हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का थर्ड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, सेक्शन 39 में जो लिखी हुई है बताया कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, दो डिसोल्यूशन होते हैं, डिफरेंस बिटवीन समझाया कि एक डिसोल्यूशन होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि फर्म बंद नहीं हो रही, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है, पार्टनरशिप चेंज हो रही है। माने कि चेंज इन पीएसआर हो रही है, एडमिशन हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है। क्या होता है इस केस के अंदर? सर इस केस में ये होता है कि पुराना एग्रीमेंट पुराने पार्टनर्स के बीच में खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट नए पार्टनर्स के बीच में बन जाता है। समझते हो इस बात को बेटा? पक्का? ठीक है। फिर हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि पूरी की पूरी फर्म उठा के डिसॉल्व कर दी। मतलब जो बिजनेस था ना वो खत्म हो गया, जो इकोनॉमिक रिलेशन था वो खत्म हो गया, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गए, बंद हो गए। अब आगे से बिजनेस नहीं होगा। ये मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का, कि हमने बिजनेस करना ही बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। ठीक है। क्या करते हैं सर इसके अंदर हम? सर हमने फिर पढ़ा मोड ऑफ डिसोल्यूशन की, किस प्रकार का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, वो 4 पॉइंट्स थे, उनके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। नहीं पढ़े बेटे? प्लीज पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना, फिर आज के लेक्चर पे आना। ऐसे ही मत आ जाना इस लेक्चर पे। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है पुत्र? ठीक है जी, आओ चलते हैं। क्या कहता है वो आगे? फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। सेक्शन 48 पढ़ा और सेक्शन 49 पढ़ा। ठीक है जी, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा? आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आओ जी समझते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कि कौन कौन से खाते बनाने हैं। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। सर कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, जल्दी बताओ। सर 4 अकाउंट बनते हैं बेसिकली इसमें। पहला रियलाइजेशन अकाउंट। सर चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हम हमेशा क्या बनाते चले आए? हम हमेशा क्या बनाते चले आए? सर हम हमेशा रीवैल्यूएशन बनाते थे। क्या बनाते थे? रीवैल्यूएशन। क्योंकि उस टाइम पे नए पार्टनर के आने पे, जाने पे, डेथ पे, चेंज इन पीएसआर पे हमें अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? रीवैल्यू। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करना पड़ता था मेरे बेटा? रीवैल्यू करना पड़ता था। पर आज हम अपना बिजनेस, आज हम अपना व्यापार बंद करके जा रहे हैं। आज हम अपना बिजनेस, आज हम अपना व्यापार बंद करके जा रहे हैं। इसलिए आज हमें अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन, कि क्या रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ एसेट्स को बेचकर एंड लायबिलिटीज को पे करके। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है क्या मिला, क्या मिला एसेट्स को बेचकर, लायबिलिटीज को पे ऑफ करके। फिर दैट इज, ये कैसा अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है बेटा। कैसा अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये कैसा अकाउंट है बेटा? यह एक नॉमिनल अकाउंट है। किसी को डाउट यहां तक मेरे बेटा को? पक्का? ठीक है। कैसा अकाउंट है बेटा बताओ जल्दी से। सर ये एक नॉमिनल अकाउंट है। मतलब इस अकाउंट को बनाया जाता है इस बात को देखने के लिए, सारी एसेट्स को रियलाइज करके और सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करके हमें कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। अल्टीमेटली वो प्रॉफिट एंड लॉस भी, आखिरी वक्त का प्रॉफिट एंड लॉस भी हम किसको ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स को, उनकी शाबाश प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इतनी बात समझ आती है बेटा सभी को? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर ऐसा है कि हर एक असेट को बेचने में प्रॉफिट एंड लॉस होगा। मान लो एक मशीन थी 1 लाख रुपए की, मान लो एक मशीन थी 1 लाख रुपए की, वो हमने बेच दी 90,000 रुपए में। कितने रुपए में बेच दी बेटा? 90,000 रुपीज में बेच दी, तो हमें 10 का लॉस हो गया।
एक फर्नीचर पड़ा था हमारे पास 5,000 का, उसको हमने 20,000 का बेच दिया, तो इस फर्नीचर में हमें क्या हो गया, 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 15,000 रुपए का क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रॉफिट हो गया। तो क्या हम मशीन का, फर्नीचर का, लैंड का, बिल्डिंग का, इक्विपमेंट का, इन सब चीजों के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे? तो आंसर है नो। अब इस आखिरी टाइम पे हम इतने सारे अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम इस आखिरी टाइम पे इतने सारे अकाउंट नहीं खोलेंगे। सब चीजों की ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे। चाहे एसेट्स को बंद करना हो, चाहे एसेट्स को बेचना हो, चाहे लायबिलिटी को बंद करना हो, चाहे लायबिलिटी को बेचना हो, हर चीज की ट्रीटमेंट कहां से करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे। कहां से करेंगे मेरे बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन को समझना, वो था रिवैल्यूएशन, ये है रियलाइजेशन, पर दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। वो बनाया जाता था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे, ये बनाया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा अच्छे से, पक्का? ठीक है जी। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कितना बैलेंस है, कितने पुराने पड़े रिजर्व है, जो दे दो, पुराने पड़े लॉसेस उसके अकाउंट में से काट लो। यदि कोई पार्टनर आज आखिरी टाइम पे फर्म की किसी एसेट को टेक ओवर करा के ले जाएगा, कहेगा चलो ये फर्नीचर छोड़ दो, ये फर्नीचर मैं ले जाता हूं, मेरे अकाउंट में से पैसे काट लेना, मेरे अकाउंट में से पैसे काट लेना। मतलब इस केस में हम उसका कैपिटल क्या कर देंगे बेटा, इस केस में हम उसका कैपिटल क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे। समझते हो ना बात को? ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक क्रेडिटर था जो पार्टनर ए के घर के पास रहता था। पार्टनर ए ने कहा उसको मैं पे कर दूंगा, उसको मैं पे कर दूंगा। तो फर्म क्या करेगी, फर्म कहेगी चल अच्छा ठीक है, हम तेरा कैपिटल अकाउंट इस बात के लिए बढ़ा देते हैं, रेज कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तीनों बात समझ रहे हो? यदि पार्टनर फर्म की एसेट ले जाए तो उसका कैपिटल कम कर देंगे, और यदि पार्टनर फर्म की लायबिलिटी को अपनी पॉकेट से चुका दे तो उसके कैपिटल अकाउंट को रेस कर दिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया जाएगा, रेस कर दिया जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है बेटा? पक्का? हाँ सर, हाँ। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ये पता चल जाएगा कि हमें फाइनली पार्टनर को इस एंड मोमेंट पे फर्म बंद करने के वक्त कितने पैसे देने हैं या उससे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं अभी। पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट कैसे हैं? पर्सनल अकाउंट इन नेचर, पर्सनल अकाउंट इन नेचर। लास्ट फाइनली क्या बनेगा? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। आपके पास पुरानी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश होगा तो आप कैश बना लेना, और बैंक बैलेंस दिया रहेगा तो आप बैंक बैलेंस बना लेना, बैंक अकाउंट बना लेना। मैं इस झगड़े में नहीं जा रहा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कहां से पैसा आएगा? कुछ तो ओपनिंग कैश पड़ा होगा हमारे पास, कुछ पैसा आएगा एसेट्स को बेच के पैसा चला जाएगा, किसको पेमेंट कर करके, लायबिलिटीज की पेमेंट कर करके पैसा चला जाएगा। कुछ बच जाएगा तो किसको बांट देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। पर आखिरी में एक भी रुपया फर्म के पास छोड़ के नहीं आना, क्योंकि फर्म अब फाइनली क्या हो गई बेटा? क्लोज हो गई, बंद हो गई। तो फर्म की जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रही तो उसके पास 500, 1000, 2000, 5000, 10000 छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक है जी। क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स की कौन कौन से खाते बनाने हैं, 4 मेन अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से? जल्दी बोलो। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ये बनाया जाता है इस बात का पता लगाने के लिए
कि फाइनली हमें लास्ट मोमेंट पे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ। दूसरा कौन सा बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इस बात के लिए बनाया जाता है कि पता लगे फाइनल सेटलमेंट क्या होगी, फाइनल सेटलमेंट क्या होगी, कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी बताता हूं कब बनेगा। लास्ट बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, पैसा आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। और फाइनली लास्ट में सारे पैसे खत्म हो जाने चाहिए, कोई भी पैसा बचना नहीं चाहिए, ना कम रहना चाहिए ना बचना चाहिए। यदि कम रह गया तो पार्टनर्स लेके आएंगे और बच गया तो फाइनली पार्टनर्स को पे ऑफ कर देंगे। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से अकाउंट बनेंगे। आओ जी आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि जितने भी खाते हैं, अब फाइनली बिजनेस क्या होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है, वाइंड अप होने जा रहा है। आज फाइनली बिजनेस क्या होने जा रहा है बेटा, वाइंड अप होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। तो क्या करेंगे, फाइनली कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, जल्दी बताओ। फाइनली हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देंगे मेरे बेटा, क्लोज कर देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देंगे मेरे बेटा, क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, क्लोज करा। ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स को बंद कर देंगे, सारी लायबिलिटीज को बंद कर देंगे, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने भी फ्री रिजर्व्स पड़े हैं उन सबको बंद कर देंगे। और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, क्या पड़े हैं मेरे बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उन सबको भी फर्म फाइनली क्या कर देगी, बंद कर देगी, राइट ऑफ कर देगी, खत्म कर देगी। गॉट इट? तो स्टेप 1 क्या था, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे खाते बंद कर दो, एसेट्स बंद, लायबिलिटी बंद, रिजर्व बंद, लॉसेस बंद। समझ गए? पक्का? स्टेप 2, रियलाइज ऑल एसेट्स। रियलाइज ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स बेच दो, सारी एसेट्स बेच दो। जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो सारी एसेट क्या कर दो, बेच दो। गॉट इट? नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, सारी लायबिलिटीज को चुका दो, सारी लायबिलिटीज को चुका दो, जितनी भी लायबिलिटीज है उनको चुका दो। ठीक है? कौन कौन सी लायबिलिटी चुका दो, जो सिक्योर्ड है वो चुका दो पहले, जो अनसिक्योर्ड है वो चुका दो। फिर यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, यदि, ध्यान से सुनना, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन को चुका दो। तो पहले किसको चुकाओगे, सिक्योर्ड को, फिर अनसिक्योर्ड को, फिर पार्टनर के किसी लोन या एडवांस को। फाइनली हो गया सब कुछ, सारे बाहर वालों को दे दिया। फिर क्या करो, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। जो रियलाइजेशन अकाउंट सबसे ऊपर बनाया था ना आपने, उसको बंद कर दो। उसको बंद करने पे क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। उस प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में बांट लो। उस प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में क्या करो मेरे बेटा, बांट लो। बांट लिया, पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लिया, बांट लिया। ठीक है जी। फाइनली अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो। किसको क्लोज कर दो मेरे बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो। जब आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करे, जब आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करे तो वहां से निकल आएगी फाइनल सेटलमेंट। क्या निकल आएगी, फाइनल सेटलमेंट, कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसके कितने पैसे देने हैं। लेने हैं तो बैंक में डेबिट, देने हैं तो बैंक में कैश में क्रेडिट। ठीक है जी। और फाइनली हमारा कैश और बैंक अकाउंट लास्ट में क्या कर जाएगा बेटा, टैली कर जाएगा, मैच कर जाएगा। दोबारा से बताऊं, हाँ सर जल्दी जल्दी बताओ, चलो शाबाश शाबाश शाबाश। स्टेप्स टू बी फॉलोड, मैं नहीं देख रहा, आप भी मत देखना, आप मेरी आंखों में देखना, यहां मत देखना। पहला, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट स्टेप 1 क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। और 4 काम करोगे, एसेट्स बंद, लायबिलिटी बंद, रिजर्व्स बंद और लॉसेस बंद, सब चीजों को बंद कर दोगे। स्टेप 2, रियलाइज ऑल एसेट्स। सारी एसेट्स उठा के बेच दो, सारी एसेट्स उठा के बेच दो। गॉट इट? सारी एसेट्स उठा के बेच दो। जो जो क्वेश्चन कह रहा है, जो जो क्वेश्चन कह रहा है, सिर्फ उसी एसेट को बेचोगे, बाकी किसी एसेट को नहीं बेचोगे। मैं आपको आगे चल के इस पर एक
नोट भी लिखवाऊंगा। कौन सी एसेट बेचोगे, जोन सी क्वेश्चन कहेगा, जोन सी क्वेश्चन कहेगा। रियलाइज ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स बेच दो जो जो क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है जी, बेच दी। अब स्टेप 3, स्टार्ट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। स्टेप 3, स्टार्ट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को चुकाना शुरू करो। सर सारी लायबिलिटी चुका के आनी है, सारी लायबिलिटी चुका के आनी है। क्वेश्चन कहे या क्वेश्चन ना कहे, एडजस्टमेंट कहे या एडजस्टमेंट ना कहे, आपको फिर भी सारी लायबिलिटीज चुका के आनी है। आपको फिर भी सारी लायबिलिटीज चुका के आनी है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? आपको सारी लायबिलिटीज क्या करके आनी है मेरे बेटा? चुका के आनी है। पहले किसको चुकाओगे? सिक्योर्ड, फिर किसको? अनसिक्योर्ड, फिर किसको? पार्टनर के किसी भी लोन या एडवांस को, किसी भी लोन या एडवांस को। सर 12th क्लास में इसकी जरूरत नहीं है, पहले जिसको मर्जी दे दो, फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारे केस में ना इंसॉल्वेंसी नहीं है। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले आप जिसको मर्जी पे कर दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली हमें सारी लायबिलिटी चुका के आनी है और हमारे पास, फर्म के पास इतना पैसा है कि वो चुका सके। यदि फर्म के पास नहीं है तो पार्टनर के पास पर्सनली इतना पैसा है कि वो लायबिलिटीज को चुका सके, वो लायबिलिटीज को चुका सके, इतना पैसा पार्टनर्स के पास है। जब हम ग्रेजुएशन में चले जाएंगे या सीए में चले जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। उस केस में डर होता है, उस केस में डर होता है, इसलिए हम पहले सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड को पे करते हैं। बट इन 12th क्लास ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, पहले जिसको मर्जी पे कर दो। सारी लायबिलिटीज को लास्ट तक हम चुका के क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है सर, 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट को बंद कर दो? रियलाइजेशन अकाउंट। कैसा अकाउंट है वो? एक नॉमिनल अकाउंट है। बेटा बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाया करता है कि बताओ रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों कैलकुलेट किया गया, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके कि एसेट्स और लायबिलिटीज को, एसेट्स को बेचने पे और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने पे नेट कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, नेट कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। समझ रहे हो? देखो बेटा, हर एक एसेट को बेचने पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट कैसे? बुक वैल्यू से ज्यादा बिक गई तो प्रॉफिट, बुक वैल्यू से कम बिक गई तो लॉस। ऐसे ही लायबिलिटीज को चुकाने पे भी प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। लायबिलिटीज को यदि हमने कम में पे कर दिया, कम में सेटल कर दिया तो प्रॉफिट, और लायबिलिटीज को यदि हमने ज्यादा में सेटल किया तो लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो हर एक एसेट लायबिलिटी पे इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करते। हर एक इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटी पे प्रॉफिट एंड लॉस इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करते। हम सब कुछ कहां डाल देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, और फाइनली वहां से एक सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। वहां से सिर्फ एक सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है, सारी एसेट्स को बेचने पे और सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने पे। और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो सभी पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटकर खत्म हो जाता है। रियलाइजेशन बनाया, क्लोज करा, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, वो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया कि भाई पकड़ो प्रॉफिट और अपना लॉस। फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। स्टेप 5 में क्या किया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया बेटा? क्लोज कर दिया। उसको क्लोज करने पे पता लगा कि फाइनली हमें पार्टनर से कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं। फाइनल सेटलमेंट पता चल गई। लेने हैं तो ले लो, बैंक में डेबिट कर दो, पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और देने हैं तो दे दो। देने के लिए क्या करोगे? कैपिटल को डेबिट कर दो, और पैसा जा रहा है तो बैंक कैश को क्रेडिट कर दो, खत्म।
और फाइनली हमारा बैंक अकाउंट क्या कर जाना चाहिए, कैश बैंक अकाउंट क्या कर जाना चाहिए मेरे बेटा, मैच कर जाना चाहिए। क्या कर जाना चाहिए मेरे बच्चे, मैच कर जाना चाहिए। तुमने काफी देर लगा के सिर्फ इसी बात को समझा। अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक दो बातें पढ़ी कि कौन कौन से खाते बनाने हैं और क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। दोनों बातें पढ़ ली। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? अब फाइनली ये 6 स्टेप की जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं आपके सामने सारे का सारा, या आपके सामने सारे का सारा ये रहा बेटा। आओ शुरू करें, शुरू करें। भगवान जी का नाम लो, बोलो हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो कि हम इसको सही से कर सकें। गॉट इट? समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। आओ जी स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 याद कराओ, याद जल्दी याद कराओ। क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर दिया, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स को बंद कर दिया। तो 4 स्टेप थे इसके अंदर। असेट बंद करो, लायबिलिटी बंद करो, रिजर्व बंद करो, लॉसेस बंद करो। आओ जी पहला स्टेप, ऑल असेट्स आर क्लोज। सारी असेट्स बंद कर दो, सारी एसेट्स क्या कर दो बेटा, बंद कर दो। मैं भी आपको बताऊंगा आगे चल के। ऑल एसेट्स आर क्लोज। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? सब चीजें कहां से क्लोज होंगी? सब चीजें कहां से क्लोज होंगी? मैक्सिमम चीजें कहां से क्लोज होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो जिसमें से एक एसेट भी है। मुझे बताओ एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे होते हैं बोलना? डेबिट। हाँ ठीक है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं मेरे बेटा? सर एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। सर एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। सारी की सारी एसेट्स बंद कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। सारी एसेट्स उठा के क्या कर दो? बंद कर दो। सारी एसेट्स उठा के क्या कर दो? बंद कर दो। चले समझ आ गया? बताओ दोबारा से, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? सर एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं मेरे बेटा? एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू एसेट्स। गॉट इट? आगे चलते हैं। नोट, ऑल एसेट्स इंक्लूड, सारी एसेट्स आ जाएंगी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। गुडविल ऑल्सो कंसीडर्ड। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अलग। याद करो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। जब भी इन क्वेश्चंस में बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल पड़ी होती है बेटे बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में यार। मेरे कई मित्र कहते हैं, मेरे कई लोगों में जानते थे, कहते हैं पढ़ाना यार इतना आसान काम है। मैं कहा एक दिन खड़े होके दिखा दो, इतना चिल्ला के, इतना जोर से, इतने जोश से बोल के दिखा दो। बहुत मुश्किल है। प्लीज रिस्पेक्ट करो इन सब चीजों की, चीजों को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ये सारे एफर्ट सिर्फ आप लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं बेटा। बहुत मेहनत लगती है। आवाज गले से नहीं निकलती, आवाज फेफड़ों से निकलती है। मतलब एकदम पेट की पूरी जान लगती है तब आवाज बाहर निकलती है। ठीक है? रिस्पेक्ट करो, चीजों को ध्यान से समझो। और ठीक है, चलो ज्यादा बात नहीं करते, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। किसी दिन बैठेंगे तो फिर बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, आओ चलो। क्या कहता है? ऑल एसेट्स इंक्लूड, सारी एसेट्स में कौन कौन सी एसेट इंक्लूड हो गई? सारी टेंजिबल, सारी इंटेंजिबल। याद करो, याद करो। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में जब भी गुडविल पड़ी होती थी बैलेंस शीट में, उसको हम क्या बोलते थे? याद करो, कूड़ा। क्या बोलते थे? कूड़ा। क्या बोलते थे उसको? कूड़ा। एंड इट मस्ट बी रिटन ऑफ, and it must be written off among the old partners in their old profit sharing ratio. Yes or no? ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? बोलो मेरे साथ बच्चों, करते थे ना ऐसा? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं करते थे, बिल्कुल ऐसा ही करते थे। परंतु इस चैप्टर में ऐसा नहीं करेंगे। इस चैप्टर में गुडविल को क्लोज करेंगे।
गुडविल को क्लोज करेंगे और एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री करेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री करेंगे, जल्दी बोलो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मेरी बात को समझ रहे हो बेटा, पक्का। वहां क्या करते थे, गुडविल को बांट देते थे, यहां गुडविल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। समझ गए, आगे। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करोगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी कंसीडर नहीं करोगे। जब आप बुक्स को क्लोज कर रहे होगे, जब आप एसेट साइड को क्लोज कर रहे होगे, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स लोगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट लोगे, कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं ले लोगे, कोई एक्यूमुलेट लॉस नहीं ले लोगे। समझ गए, समझ गए, हां सर समझ गए। क्लोज ऑल लायबिलिटीज, किसको क्लोज कर देंगे बेटा, बी पॉइंट। क्लोज ऑल लायबिलिटीज, सारी लायबिलिटीज को बंद कर दो, सारी लायबिलिटीज को बंद कर दो। आप मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटीज के कैसे बैलेंस होते हैं? सर एसेट्स के तो डेबिट बैलेंस थे, हमें पता है। लायबिलिटीज के कैसे होंगे? सर लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होंगे। कैसे बैलेंस होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? बड़ा सिंपल है सर, डेबिट करोगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरी बात को समझ रहे हो? लायबिलिटीज के कैसे बैलेंस थे? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे मेरे बच्चे? डेबिट। तो ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझते हो मेरी इस बात को? हाँ सर बिल्कुल समझते हैं। सर लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड एनी पार्टनर कैपिटल। जब आप लायबिलिटीज को बंद कर रहे होगे तो वहां कोई पार्टनर कैपिटल मत ले लेना, ना ही कोई रिजर्व एंड सरप्लस ले लेना, ना ही कोई रिजर्व एंड सरप्लस लेना। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, पक्का? ठीक है जी, ये हो गए हमारे स्टेप 1 का पॉइंट ए बी। अब सी और डी के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? हम सी और डी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आओ जी, क्लोज ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस। सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस बंद कर दो। आप मुझे एक बात बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? सर रिजर्व एंड सरप्लस तो प्रॉफिट का पार्ट है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमारे पास पास्ट में प्रॉफिट्स थे तो उन्हीं प्रॉफिट्स में से तो मैंने क्या बनाए होंगे? उन्हीं प्रॉफिट्स में से तो मैंने क्या बनाए होंगे बेटा? रिजर्व्स बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे मेरे बेटा? रिजर्व्स बनाए होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? उन्हीं प्रॉफिट्स में से मैंने क्या बनाए होंगे? रिजर्व्स बनाए होंगे। तो यदि प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस है तो रिजर्व्स के भी कैसे बैलेंस होंगे? सर क्रेडिट बैलेंस होंगे। और खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब मैंने रिजर्व्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फ्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चेंज इन पीएसआर में, डिवीजन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। पर यहां पे आके इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी चेंज होती है। यहां पे आके इसकी ट्रीटमेंट बेटा थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आओ जी समझें। रिजर्व्स या तो फ्री होंगे, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा। यदि फ्री हुआ, फ्री कौन कौन से होते हैं? फ्री मतलब जिनको हम कभी भी कहीं भी किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। फर्म की मर्जी है कि इसका क्या करे। अब फर्म बंद होने जा रही है तो इस रिजर्व का क्या करे जो फ्री है, एकदम फ्री। आओ जी समझते हैं। फ्री क्या 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 नाम है फ्री के? बोलो। जीआर मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व और पी&एल क्रेडिट बैलेंस। प्लीज जब आप नोट्स बना रहे होंगे, जब आप इनको देख के नोट्स बना रहे होंगे, प्लीज आप इसको ऐसे मत कीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जीआर मतलब जनरल रिजर्व, आरएफ मतलब रिजर्व फंड, सीआर मतलब कंटीजेंसी रिजर्व, पी&एल क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पड़ा है। क्या है ये? प्रॉफिट। क्या है ये? प्रॉफिट।
क्या करो, फ्री को रखो या बांट के खत्म कर दो। सर फ्री तो फ्री है, तो पार्टनर्स में बांट के क्या कर दो, खत्म कर दो। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर लो, डेबिट कर लो, क्योंकि उसके कैसे बैलेंस थे, क्रेडिट। क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें बांट दो, सभी पार्टनर्स की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के क्या कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि ये पार्टनर्स के ही थे। किनके थे ये, पार्टनर्स के, इसलिए पार्टनर्स में बांट के क्या कर दिया, खत्म कर दिया। रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट क्यों किया, सर रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, कर दिया खत्म। आगे पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, उसको बढ़ाना है, रिजर्व की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सर क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। गॉट इट, इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या बेटा, ठीक है जी, इस पे हम अलग से पूरा काम करेंगे। वीडियो नंबर 4 इसी पे बनाएंगे बेटा, वीडियो नंबर 4 सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे ही बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो, वीडियो नंबर 4 सिर्फ एक ही टॉपिक पे बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पक्का, ठीक है जी। इसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा, नहीं तो हम भटक जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ये खुद अपने आप में काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, तो मैं इन बातों के बीच में भी इस बात को नहीं लाना चाहता। ठीक है, आओ जी नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या करेंगे, ओनली टू बी क्लोज्ड, सिर्फ क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, क्लोज्ड कर देंगे। कैसे बैलेंस है, सर वही बात, रिजर्व्स के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। ओनली टू बी क्लोज इन, कहां पे क्लोज करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर दोगे। कहां पे जाके क्लोज कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट क्या एंट्री होगी बताओ, रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां से क्लोज करना था, रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज करना है। तो रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। सो देयरफॉर एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप सभी लोग इतनी बात को समझ पा रहे हैं। आओ जी डी पॉइंट, क्लोज ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उन्हें राइट ऑफ कर दो। उन्हें क्या कर दो मेरे बेटा, राइट ऑफ। आओ ध्यान से समझें, आओ ध्यान से समझें। क्लोज ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्लोज ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस, सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्लोज कर दो, करवाओ, क्लोज करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को क्लोज कर दो, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स को क्लोज कर दो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को क्लोज कर दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दो, और P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है इसको क्लोज कर दो। दीज ऑल आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये सभी क्या कहलाते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और लॉस के कैसे बैलेंस होते हैं, सर लॉस के तो डेबिट बैलेंस होते हैं। तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे मेरे बेटा, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे मेरे बेटा, क्रेडिट करेंगे। आओ जी खत्म करो। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। किसको क्लोज कर देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। नीचे आप एक लाइन लिख लेना, मैं लिखवा देता हूं आपको। बीइंग all accumulated losses, being all accumulated losses are to be written off among the all partners in their old profit sharing ratio। मेरे पास स्पेस नहीं है,
इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिखा, बीइंग ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर टू बी रिटन ऑफ अमंग द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया जाएगा, बांटकर खत्म कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अभी सिर्फ हमारा क्या खत्म हुआ है, स्टेप 1। क्या खत्म हुआ है मेरे बेटा, स्टेप 1 क्या था, 4 बातें थी, एसेट बंद करी, लायबिलिटी बंद करी, रिजर्व्स बंद करे और लॉसेस बंद करे। यही कहा था ना, देखो मैंने स्टेप 1 में, यहां पे स्टेप 1 में यही कहा था कि 4 चीजें करनी है, एसेट बंद करनी है, लायबिलिटी बंद करनी है, रिजर्व एंड सरप्लस बंद करने हैं और लॉसेस बंद करने हैं। तो आओ फटाफट दोबारा से ध्यान से समझे, आओ फटाफट। एसेट्स के कैसे बैलेंस है, डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू एसेट। लायबिलिटीज के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, एंट्री बोलो ऑल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। रिजर्व्स के कैसे बैलेंस है, रिजर्व को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फ्री, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट। फ्री वाले पार्टनर्स में बांट देंगे, फ्री वाले किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वीडियो नंबर 4। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, इसे सिर्फ क्लोज करेंगे। क्या करेंगे इसको बेटा, सिर्फ क्लोज करेंगे। क्या करेंगे इसको, सिर्फ क्लोज करेंगे, ओनली टू बी क्लोज इन रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे। नेक्स्ट कैसे बैलेंस है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 4 डी पॉइंट, फर्स्ट का डी पॉइंट, सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ कर दो। लॉसेस के कैसे बैलेंस है, डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हमने पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पढ़ा अभी तक सिर्फ। क्या यहां तक आपको डाउट है बेटा, क्या यहां तक आपको डाउट है, एक बार फटाफट ध्यान से आराम से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप चाहो तो यहां से एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, 2 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। आओ जी शुरू करें आगे का काम, आओ जी शुरू करें आगे का काम। क्या कहता है बेटा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 में क्या किया था हम लोगों ने, बताओ जल्दी से बताओ। स्टेप नंबर 1 में क्या किया था हम लोगों ने, सर स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने, स्टेप नंबर 1 में हमने सारी बुक्स बंद कर दी थी। सारी बुक्स क्या कर दी थी बेटा, बंद कर दी थी। सर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप याद करो याद करो याद करो, स्टेप 2 में क्या कहा था, रियलाइज ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स उठा के क्या कर दोगे, बेच दोगे। सारी एसेट्स उठा के क्या करोगे, बेच दोगे। आओ जी पहले नोट लिख लें, नोट नंबर 1, क्लोज ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज which are given in the balance sheet of the firm। सारी एसेट्स क्या बेटा, सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया जाएगा जो कि गिवन है बैलेंस शीट में फर्म की। बात समझ में आ रही है। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्लोज ऑल एसेट, सारी एसेट बंद करेंगे, सारी लायबिलिटीज बंद करेंगे, विच आर गिवन, जो गिवन है बैलेंस शीट में फर्म की। गॉट इट। बट पॉइंट 2, बट रियलाइज्ड ओनली दोज एसेट्स, सिर्फ उन्हीं एसेट्स को रियलाइज करेंगे, रियलाइज ओनली दोज एसेट्स देयर information is given in the adjustment of balance sheet। मेरी बात ध्यान से फरमाना, मेरी बात को ध्यान से सुनना और सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। सिर्फ उन्हीं एसेट्स को बेच कर आओगे, सिर्फ उन्हीं एसेट्स को बेच कर आओगे। बंद जितनी हो सारी कर देना, बंद जितनी हो उतनी सारी कर देना। बेच के सिर्फ वही आना, बेच के सिर्फ वही आना जिनके बारे में क्वेश्चन की एडजस्टमेंट कह रही होगी। जिनके बारे में नहीं कह रही होगी उनके बारे में कुछ मत करके आना, खुद से मत बेच आना।
खुद से मत बेच आना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खुद से मत बेच के आना, सिर्फ क्या करके आना, बात समझ रहे हो, बंद करना मेरा हक है, पर बेचना मेरे बस में नहीं है। जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? बंद सिर्फ कब करें? बंद सबको कर सकते हो, पर बेच सिर्फ उनको सकते हो जिनके बारे में एडजस्टमेंट में गिवन है। आओ पढ़ते हैं। बट रियलाइज्ड ओनली दोज एसेट्स देयर इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजस्टमेंट ऑफ द बैलेंस शीट। जो एडजस्टमेंट में गिवन है ना, एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस शीट नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन है तो ही बेच कर आओगे। गॉट इट? पॉइंट नंबर 3, बट पेमेंट ऑफ all liability which are given or silent in the question। मतलब जो लायबिलिटी की पेमेंट है ना, जो लायबिलिटी की पेमेंट है, जो किसकी पेमेंट है मेरे बेटा? लायबिलिटी की पेमेंट है, वो आप सारी की सारी करके आओगे। यदि फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर दिया हुआ है तो आप फर्नीचर क्लोज तो करोगे, पर एडजस्टमेंट में यदि ये नहीं लिखा हुआ, एडजस्टमेंट में यदि ये नहीं लिखा हुआ कि इस फर्नीचर को बेच के आना है, तो आप बेच के नहीं आओगे। उसी प्रकार से यदि क्रेडिटर क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को क्लोज करोगे क्योंकि लायबिलिटीज को क्लोज करना है। और क्वेश्चन साइलेंट है, नीचे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन साइलेंट है, तो भी आप सारी लायबिलिटीज को, सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ करोगे। एसेट को बेच नहीं सकते बिना कहे, पर लायबिलिटी को चुकाएंगे बिना कहे। मेरी बात समझ गए? एसेट को बेच नहीं सकते बिना कहे, पर लायबिलिटी को चुकाएंगे बिना कहे। समझ गए मेरी बात को बेटा अच्छे से? हाँ सर समझ गए। ये तीनों पॉइंट समझ आ गए? हाँ सर। बट पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, चाहे वो गिवन है चाहे वो साइलेंट है क्वेश्चन में, वो क्या करके आओगे? पेमेंट करोगे, सारी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, चाहे वो गिवन है चाहे वो साइलेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर समझ गए। आपके तीनों पॉइंट समझ गए। इस बात को अपने साथ गांठ मार लेना, पक्का? हाँ सर समझ गए। आओ जी स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3A, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। आओ जी, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, कह रहा सर थक गए, बहुत लंबा था। कोई बात नहीं बेटा, पर ये सब चीजें ऑन अ स्ट्रेच ही होती हैं। मुझे पता है कौन सा लेक्चर 20 मिनट का बनाना है और कौन सा लेक्चर 1.5 घंटे का बनाना है। ठीक है बेटा? यदि मैं इसको आधा बीच में छोड़ के चला जाऊंगा तो अगली क्लास में आके दोबारा से एक बार पहले तो सारा रिवाइज कराऊंगा, फिर वहां पहुंचूंगा, तो काफी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी। ठीक है? पर आप भी इसको छोटी सी ब्रेक के साथ ही देखना, ये नहीं कि बंद कर दी आधी देख के और आधी भी सर बाद में देख लेंगे फिर कभी ना, साथ साथ देखते रहना, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, आओ। रियलाइज ऑल एसेट्स, सारी एसेट रियलाइज, सारी एसेट्स बेच दी, रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। रिकॉर्डेड मतलब जिनके बारे में बैलेंस शीट में लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है। हमें एक ना पुराना फर्नीचर मिल गया जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट से डेप्रिशिएट कर करके खत्म कर चुके थे, तो बुक्स में तो नहीं था पर एक्चुअल फिजिकली प्रेजेंस थी उसकी, हमने उसको भी उठा के क्या करा? बेच दिया। आप मुझे बताओ, एसेट को बेचोगे तो क्या करोगे? एसेट को बेचोगे तो क्या करोगे? रियलाइज ऑल एसेट्स, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। ऐसा कब करोगे? जब क्वेश्चन में गिवन होगा। कब करोगे? जब क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है जी, आओ। बेचोगे तो क्या करोगे बताओ? पैसा आ रहा है? हाँ सर पैसा आ रहा है। एंट्री क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो। एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो। आओ बच्चों, एंट्री बताओ क्या होगी? जल्दी बोलो, एंट्री क्या होगी? सर वो कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। मेरे बच्चे, एसेट को क्रेडिट करोगे तो डबल क्रेडिट नहीं हो जाएगी? याद करो, जब एसेट को क्लोज किया था, जब एसेट को क्या किया था?
क्लोज, तो क्या एंट्री की थी बोलो सर? तब एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री की थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। आज बेचोगे तो एंट्री करोगे कैश टू एसेट, तो एसेट दो बार क्रेडिट नहीं हो गई, है ना? सही बात है ना? तो जब एसेट को क्या करेंगे बेटा, जब एसेट को क्या करेंगे, जब एसेट को क्या करेंगे, बेचेंगे। बेचने की तीन कंडीशन, या तो मार्केट में बेचेंगे, या लायबिलिटी वाला ले जाएगा, या कोई पार्टनर टेक ओवर करा के ले जाएगा। कौन टेक ओवर करा के ले जाएगा? पार्टनर टेक ओवर करा के ले जाएगा। ध्यान से सुनना, सोल्ड इन द मार्केट, यदि मार्केट में बेचोगे तो क्या एंट्री होगी बोलो? यदि मार्केट में बेचोगे तो क्या एंट्री होगी बोलो, जल्दी बोलो। पैसा आ रहा है, हाँ सर, तो एंट्री लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ गए बात को? बहुत आसान था। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा आया, किस बात का पैसा आया? एसेट को रियलाइज करके, क्योंकि उस एसेट को हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, उस एसेट को हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, उस एसेट को हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं। कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में मेरे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा आया, किस बात का पैसा आया? एसेट्स को रियलाइज करके। एसेट क्रेडिट इसलिए नहीं होगी क्योंकि एसेट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा? क्लोज हो चुकी है, इसलिए एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन। सर कोई लायबिलिटी वाला ले जाएगा तो बेटा क्लास में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतनी सी बात समझ लो, इसकी होगी नो एंट्री। क्या होगी इसकी? नो एंट्री। क्यों? क्योंकि एसेट भी जा चुकी है, एसेट भी जा चुकी है और लायबिलिटी भी जा चुकी है। एसेट भी जा चुकी है, एसेट भी जा चुकी है और लायबिलिटी भी जा चुकी है, ये दोनों क्लोज है। अब लायबिलिटी वाला एसेट ले जाए तो क्या एंट्री होगी? कोई भी एंट्री नहीं होगी। बाकी फिर भी इसका जो बहुत डीप लॉजिक है वो कभी क्लास में बैठेंगे तो जरूर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? नेक्स्ट, यदि कोई पार्टनर एसेट ले जाए, यदि कोई पार्टनर एसेट ले जाए, आप समझो फर्म की नजर में पार्टनर कौन है? सर फर्म की नजर में तो पार्टनर एक लायबिलिटी है। तो यदि लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी हमारी एसेट ले जाए, घर वाली लायबिलिटी, तो बताओ जब पार्टनर, फर्म ने पार्टनर के 2 लाख रुपए देने हैं, जब सारी एसेट्स बेच रहे थे ना तो एक फर्नीचर बिक नहीं रहा था, एक फर्नीचर बिक नहीं रहा था। पार्टनर की नजर पहले ही उस पे थी। पार्टनर कह रहा है काम करो 20,000 रुपए में ना ये सोफा सेट मैं ले जाता हूं, 20,000 रुपए में सोफा सेट मैं ले जाता हूं। फर्म ने कहा पैसे दे, फर्म ने क्या कहा? पैसे दे, पैसे दे। पार्टनर ने कहा पैसे तो नहीं है। फर्म ने कहा ठीक है, हम तेरी कैपिटल में से, हम तेरी कैपिटल में से ये 20,000 काट लेंगे, हम तेरी कैपिटल में से ये 20,000 काट लेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो बेटा? हाँ सर हाँ। तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो, कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहे हो? कैपिटल कम हो गया और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गई। गॉट इट? समझ रहे हो इस बात को? ठीक है जी। पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, सारी लायबिलिटी चुका दो, सारी लायबिलिटी चुका दो। कि कौन सी चुका दो? चाहे वो गिवन हो चाहे वो साइलेंट हो, सारी चुका दो। चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। रिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज थी और जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज नहीं थी। एडजस्टमेंट में लिखा था कि बिल्कुल डिसोल्यूशन के वक्त चाय वाला आ गया, कह रहा सर मुझे पता लगा फर्म बंद कर रहे हो। मैं कहा हाँ भाई बंद कर रहे हैं। कह रहा सर आगे से चाय नहीं पियोगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं पियेंगे भाई, जब हम रहेंगे ही नहीं यहाँ, होंगे ही नहीं यहाँ तो चाय कैसे पियेंगे? कहता बाबूजी मेरा भी हिसाब कर दो। मैं कहा तेरा क्या हिसाब है? कह रहा 2 महीने से आपने पैसे दे दिए चाय के। वो मैं कहा धत तेरे की, तेरा भी बिल है भाई, बोल बोल कितने तेरे? जब सबके दे के जा रहे हैं तो तेरे भी देंगे, तेरे कैसे छोड़ देंगे? ठीक है। वो बच्चा कह रहा है सर चाय वाले तो खतरनाक होते हैं। और मैं पागल हो, क्या बोल रहे हो तुम यार, पिटवाओगे? करना, पढ़ाना नहीं पढ़ाना कोचिंग में? ठीक है जी आओ।
आओ जी चलते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, बताओ जल्दी बताओ क्या करेंगे। उसकी पेमेंट कर देंगे। वो रिकॉर्डेड है क्या अनरिकॉर्डेड है? सर वो अनरिकॉर्डेड है। उसने लास्ट मोमेंट पे आके क्या कर दिया हमको, ढप्पा, मेरे भी पैसे दो। मैं कहा ले जा भाई ले जा, तेरे 10,000 बनते हैं, तू भी ले जा। तो उस टाइम पे हमने फाइनली उसको भी पे कर दी। दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। समझ गए? ठीक है जी। पेड बाय फर्म, लायबिलिटी चुकाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की, फर्म चुकाएगी। ठीक है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी डेबिट होगी, एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। गलत जवाब, आप हार जाते हैं 10 लाख रुपए। नहीं बेटे ध्यान से सुनो, 10 लाख वाक नहीं हारते। आओ वापस आओ। लायबिलिटी ऑलरेडी क्या हो चुकी थी बुक्स ऑफ अकाउंट से? लायबिलिटी ऑलरेडी क्या हो चुकी थी? सर लायबिलिटी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी। सर लायबिलिटी ऑलरेडी क्या हो चुकी थी? क्लोज हो चुकी थी। तो आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे? सिर्फ पे ऑफ करनी है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप इस एंट्री को समझ पा रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। रियलाइजेशन डेबिट हो गया, पैसा जा रहा है, कैश बैंक क्रेडिट हो गया। दैट्स इट। टेकन ओवर बाय एनी एसेट, यदि कोई एसेट ले जाए तो सर वही बात, नो एंट्री, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी ऑलरेडी क्या हो चुकी है? क्लोज हो चुकी है। आज यदि वो ले जाएगा तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना हमारे पास पैसा आ रहा है ना हमारे यहां से पैसा जा रहा है। समझ रहे हो? बच्चा पूछ रहा है सर यदि पैसा आ जाए या चला जाए तो क्या होगा? मैंने कहा बेटा मैं आपको अलग से लेक्चर नंबर 4 या 5 में बहुत सारे ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, तो फिर उस बात को समझ के कवर अप करेंगे। ठीक है, चले, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर इतनी बात समझ में आती है। पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, लायबिलिटी को किसने पे कर दिया? पार्टनर ने। लायबिलिटी पे करना, लायबिलिटी को पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फर्म की। किसकी होती है? फर्म की। पर लायबिलिटी को पे किसने कर दिया? लायबिलिटी को पे किसने कर दिया? पार्टनर ने। फर्म की लायबिलिटी होती है, पार्टनर ने पे कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टनर हूं, फर्म ने मेरे 2 लाख रुपए देने हैं कैपिटल के। आज मेरे घर के पास एक क्रेडिटर रहता है, फर्म ने कहा पारस जी आप वहां जाओगे ना, उसको 20,000 दे देना, उसको 20,000 दे देना। मैंने घर गया, अपने लॉकर से पैसे निकाले, 20,000 उसको दे दिए। अब फर्म क्या कहेगी बोलो? पारस जी आपके 2 लाख देने हैं, पारस जी आपके 2,20,000 देने हैं। बोलो क्या कहेगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। कितने देने हैं? 2,20,000 देने हैं। सीधी सी बात है। कितने पैसे देने हैं फर्म ने? मेरे 2,20,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं मेरे बच्चों? 2,20,000 रुपए देने हैं फर्म ने। तो फर्म ने मेरा कैपिटल क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? टू बोलो जल्दी बोलो क्या? टू पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट हो गया। यस और नो? इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती बेटा? जल्दी बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। गॉट इट? इतना समझ रहे हो? हाँ सर। स्टेप 2 समझ आ गया, स्टेप 3 समझ आ गया। अब आ गया स्टेप 3A पे। 3A क्या कहता है? ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन। अब इस बात को समझना जरूरी है कि पार्टनर का लोन क्या है। शोन इन द लायबिलिटी साइड और शोन इन द एसेट साइड। लायबिलिटी साइड का क्या मतलब है? लायबिलिटी साइड का मतलब है, लायबिलिटी साइड का मतलब है, क्या मतलब है जल्दी बोलो? मतलब फर्म अलाउड लोन टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन अलाउ नहीं, पार्टनर सॉरी इसका मतलब है पार्टनर अलाउ, पार्टनर अलाउ लोन टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तभी तो फर्म की बैलेंस शीट में लोन दिखाई दे रहा है। तभी तो फर्म की बैलेंस शीट में लोन क्या कर रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है। इस केस में क्या करेंगे? प्रिपेयर सेपरेट लोन अकाउंट। क्या बना लेंगे? सेपरेट लोन अकाउंट बना लेंगे और एंड पेड इट।
पे कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इसको पे कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा? इसको पे कर देंगे। कहां से पे करेंगे ये समझते हैं। एंट्री क्या होगी? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझ रहे हो? ये एंट्री हो जाएगी बेटा। ये क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? यदि पार्टनर का लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पड़ा है, इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है। फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और इस लोन के लिए हम अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे और वहां से उसको पे ऑफ कर देंगे। एंट्री क्या होगी? लोन टू कैश बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इतनी बात समझ रहे हो? पक्का? अच्छे से? हाँ सर, अच्छे से। शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पड़ा है? एसेट साइड। इसका मतलब क्या है? बताओ बेटा, इसका मतलब क्या है? मींस फर्म अलाउड लोन टू पार्टनर। फर्म ने किसको लोन अलाउ किया है? फर्म अलाउ लोन टू पार्टनर एंड इट इज एडजस्टेड थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। कहां से क्लोज हो जाएगा? उसके कैपिटल अकाउंट से। कहां से क्लोज हो जाएगा बेटा? उसके कैपिटल अकाउंट से। इसका मतलब फर्म ने अलाउ कर रखा है लोन पार्टनर को, इसे एडजस्ट कर दिया जाएगा पार्टनर के कैपिटल से। मतलब यदि यहां पे पार्टनर का कैपिटल पड़ा है 500 रुपए, पार्टनर का क्या पड़ा है? कैपिटल पड़ा है 500, पार्टनर का लोन पड़ा है 100। इसका मतलब पार्टनर ने फर्म में कैपिटल की शेप में 500 रुपए लगाए हुए हैं और 100 रुपए पार्टनर ने उसी फर्म से उधार लिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? इस 100 रुपए के लोन को इस 500 रुपए के कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। इस 100 रुपए के कैपिटल को 500, इस 100 रुपए के लोन को 500 रुपए के कैपिटल से क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। और क्या करेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या करेंगे? खत्म कर देंगे सर। क्या कर देंगे? इसको खत्म करेंगे। एंट्री क्या होगी? फर्म की नजरों में क्या है? ये एसेट। एंट्री क्या होगी? मेरे पास बेटा स्पेस की कमी है, इसलिए मैं एंट्री यहां कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। एंट्री को क्या करना है बताओ? जल्दी बोलो, क्या करना है? जल्दी बोलो, क्या करना है? लोन को खत्म करना है। लोन को क्या करना है? खत्म करना है। किससे करना है? कैपिटल से। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। 100 रुपए 100 रुपए। मतलब फर्म ने पार्टनर का कैपिटल कम कर दिया। फर्म कह रही है पार्टनर हमने तेरे 400 रुपए देने हैं, हमने तेरे 400 रुपए देने हैं कि जो तूने हमसे 100 रुपए का उधार लिया था वो तुम्हें वापस नहीं कर रहा, इसलिए हमने तेरी कैपिटल में से काट लिया। किस में से काट लिया? कैपिटल में से काट लिया। कहां से काट लिया मेरे बेटा? कैपिटल में से काट लिया। और अब हमने तेरे नेट सिर्फ कितने रुपए देने हैं? 400 रुपए देने हैं। समझ रहे हो बात को? क्या दोनों ट्रीटमेंट समझ आती हैं? लायबिलिटी में पड़ा हो तो क्या करेंगे? लोन अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे और पे ऑफ करेंगे। और लोन यदि एसेट में पड़ा हो तो कैपिटल में से काट के पार्टनर का कैपिटल कम कर देंगे। बोलो, मेरी इतनी बात समझ में आती है सभी प्राणियों को, सभी भाइयों को, बहनों को, छोटे बच्चों को? पक्का? चल सकता हूं मैं आगे? हाँ सर, चल सकते हो आप आगे। बस 2 स्टेप और रह गए। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। फाइनली बैंक अकाउंट मैच करा देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एंट्री की शेप में भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। चैप्टर बहुत आसान है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनना ध्यान से कि दिमाग में फिट कर लो बातों को। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। वो लेंदी जरूर है पर आसान बहुत है। ठीक है, आओ जी चलें। क्या करेंगे? क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कौन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट, खत्म बात। रियलाइजेशन को डेबिट करके प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट तो क्रेडिट होते हैं। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री बहुत आसान है, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को बंद करके किसमें बांट दिया? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें बांट देंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें बांट देंगे बेटा? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या समझ पा रहे हो आप मेरी इतनी बात को? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हो बेटा अच्छे से? चलूं आगे? हाँ सर। लॉस को क्या करते हैं सर? लॉस को देखो, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन लॉस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बंद हो गया जी रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर लॉस की वजह से क्या, देखो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ रहा था और लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। यहां पे कैपिटल को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। किसमें बांट देंगे? वही सर, किसमें बांट देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया जाएगा। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हो बेटा प्रॉफिट एंड लॉसेस के केस में? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोज कर दो पार्टनर्स कैपिटल को। ठीक है सर, क्लोज कर देते हैं पार्टनर कैपिटल को। किसको क्लोज कर देते हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर देते हैं। फाइनली क्लोज करने पे पता चलेगा पैसे लेने हैं या देने हैं। पैसे क्या करने हैं? लेने हैं या देने हैं। आओ जी देखते हैं एक बार। यदि लेने हैं तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बढ़ जाएगा ना पैसा आने से पार्टनर कैपिटल। सर एक बात बताओ, फाइनली जब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो कोई भी पार्टनर पे क्यों करेगा? बेटा वो लाइबल है। हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है, पार्टनर आर पर्सनली लाइबल। बंद करने वक्त भी यदि फर्म को पैसों की शॉर्टेज होती है, फर्म को पैसों की शॉर्टेज होती है तो पार्टनर लेके आएगा, और सरप्लस बच जाते हैं तो फर्म वो पैसे पार्टनर को दे देगी। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है तो हमने क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फाइनली खत्म। फिफ्थ स्टेप भी क्या हो गया? खत्म। आओ फटाफट फोर्थ और फिफ्थ को रिवाइज करें। क्या करा? क्लोज करा। क्लोज करने पे प्रॉफिट आया या लॉस आया? प्रॉफिट आया तो क्या किया? पार्टनर्स में बांट दिया। लॉस आया तो भी पार्टनर्स में बांट दिया। फाइनली वो प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ले गए, फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर दिया। किसको क्लोज कर दिया मेरे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर दिया। और क्लोज करने पे पता चला या तो पैसे लेने हैं या तो पैसे देने हैं। गॉट इट? इतनी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है। स्टेप नंबर 6, फाइनली मैच द बैंक अकाउंट। जब आप कैश बैंक बनाओगे, लेने हैं तो बैंक में डेबिट कर देना, देने हैं तो बैंक से क्रेडिट कर देना। फाइनली इस एडजस्टमेंट के बाद, इस सेटलमेंट के बाद बैंक अकाउंट मैच कर जाना चाहिए। इसका मतलब पाई पाई चुका दी फर्म ने। किनको? पार्टनर्स को। याद करो जब फंडामेंटल शुरू किया था, जब पार्टनर फर्म में एडमिट किया था तो पैसा आया था। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फाइनली जब धंधा बंद करके जा रहे हैं, बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, तो जितने भी अकाउंट्स थे हमने क्लोज कर दिए। फाइनली जो पार्टनर्स का पैसा बचता था वो हमने क्या कर दिया मेरे बेटा? पे ऑफ कर दिया। क्या कर दिया मेरे बेटा? पे ऑफ कर दिया। समझ रहे हो बात को? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी। फाइनली बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा। ठीक है, खत्म। ये रहे नोट्स। काफी लंबा लेक्चर रहा पर काफी इंटरेस्टिंग था, मजा आया। कुछ नहीं था, सब हमने खेली खेली करी, बहुत आसान था। वही कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए हमने सारी एंट्रीज क्या कर ली बेटा? कवर अप कर ली। ठीक है जी।
टाटा बाय बाय सी यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करेंगे और कुछ जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ठीक है जी, बाय बाय।